नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों के, टीचरों के और सभी प्रकार के जो रिहैबिलिटेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी के सजेशंस के आधार पर, उन सभी की क्यूरियोसिटी के आधार पर हमने प्रयास कर रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर रोज़गार के अवसर जो अभी रिसेंटली कुछ वर्षों से हुए हैं, उनके ऊपर जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं पूरे भारत के अंदर, उनके उस विषय को लेकर हम करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जब हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्टेटों के जो रिहैब प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से हैं, वर्कशॉप के माध्यम से हैं, या फिर हम परीक्षा से संबंधित कार्यों से जब उनसे कोर्सपोंडेंस कर रहे होते हैं, तो ऐसा विषय आता है हमारे सामने कि रोज़गार के अवसर तो बहुत हैं हमारे देश में स्पेशल एजुकेशन के, लेकिन हमें अच्छे प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी कम पड़ रही है या प्रोफेशनल पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो उसी के संदर्भ में आज हम प्रयास कर रहे हैं कि विशेष शिक्षा के अंदर कौन कौन से रोज़गार के ऐसे अवसर हैं जिन अवसरों की तलाश करनी चाहिए आज के यूथ को अपने 10-10+2 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद। आइए हम शुरू करते हैं कि आखिर है क्या विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा में रोज़गार हम कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी कोई बच्चा 12वीं की परीक्षा पास करता है या 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास करता है, तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार स्पेशल एजुकेशन में कैरियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 10+2। ऐसा अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम कैरियर की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं स्पेशल एजुकेटर बन के। हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा परिवेश तैयार करें जिससे मानव अधिकारों और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित विकलांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उच्चतम मानक तैयार कर पाए, और जो केवल और केवल संभव है कैरियर के स्पेशल एजुकेशन में, क्योंकि विकलांगता में पुनर्वास में मौजूदा जो भी मानव संसाधन है वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्यों की जो विकास है उसमें योगदान दे रहे हैं, और वहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। आप समझने का प्रयास करते हैं कि AIOAT 2020 अभी RCI कंडक्ट करने वाला है, जिसके माध्यम से आप रिहैबिलिटेशन में एडमिशन ले सकते हैं 10+2 करने के बाद। अगर 10+2 में आपके 50% मार्क्स है तो वो करियर अपॉर्चुनिटी हम क्यों लें, क्यों चूज़ करें RCI का AIOAT, और क्यों उसके अंदर आगे एजुकेशन लेने का प्रयास करें। ये एक डाटा है जो 2011 की सेंसस में आया है कि इतने प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं। इन सीइंग देखने से संबंधित, इन हियरिंग जिसमें सुनने से संबंधित, इन स्पीच बोलने से संबंधित, मूवमेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें चलने फिरने से संबंधित, मेंटल रिटार्डेशंस जिसमें हम मानसिक मंदता से संबंधित, और मेंटल इलनेस जो ये इतने व्यक्ति हमारे देश में इस प्रकार की इन विकलांगताओं से ग्रसित हैं। अगर हम टोटल पर्सन्स की बात करें तो वो टोटल पर्सन्स हमारी टोटल पॉपुलेशन का 2.14 है। तो देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम भारत सरकार की योजनाओं में एक ये योजना भी आते हैं कि हम उनके लिए टीचरों का निर्माण करें। ये एज ग्रुप है हमारा, जिस एज ग्रुप के लिए टीचरों की आवश्यकता है वो ज़्यादा एज ग्रुप 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे हैं जो स्कूल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। डिसेबिलिटी में कुछ बच्चे मानसिक मंदता के साथ 4 या 5 साल तक दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में शिक्षा लेट ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनके लिए हमें टीचरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन सब टीचरों, इन बच्चों के टीचर बनने के लिए आप AIOAT के थ्रू डिप्लोमा कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन में इनरोल हो सकते हैं। इसीलिए संभावनाएं हैं, खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर बाय RCI इन स्पेशल एजुकेशन एज ए स्पेशल एजुकेटर। ये भारत पुनर्वास परिषद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनी थी। ये 16 प्रकार की कैटेगरी में प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं। जो 5वीं प्रकार की इनकी कैटेगरी है स्पेशल टीचर्स फॉर द एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसी के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि किस स्पेशल टीचर्स की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है उस पर।
स्पेशल टीचर बनने के लिए आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जिसको हम इन शॉर्ट डी.एड स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं, वो विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी में है। पहली डिसेबिलिटी है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए जो भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो NIVH, जो पहला पुराना नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, और अभी उसका नाम NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये नॉर्थ इंडिया में है, एकमात्र सेंसरी डिसेबिलिटी का जो इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया में है ये NIEPVD देहरादून है। ये विजुअल इम्पेयरमेंट से संबंधित, अगर ये इंस्टीट्यूट विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में रिसर्च और एजुकेशन और ट्रेनिंग में काम कर रहा है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड के टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो इस इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेवारी है कि ये उनकी परीक्षाओं का आयोजन करता है और परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध करता है। तो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप विजुअल इम्पेयरमेंट में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए भी आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर सकते हैं। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अभी एनुअल मोड में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला, अगर आप डी.एड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में करना चाहते हैं, तो इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो सिकंदराबाद में है। आप सिकंदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के साथ मेंटल रिटार्डेशन में भी अपने करियर को ले सकते हैं, क्योंकि इनकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो हम छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशंस और एक बच्चे का IT वगैरह बनाने के लिए मेंटल रिटार्डेशन में डिप्लोमा काफ़ी हेल्पफुल है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हम उनको बोलते हैं, तो इनके लिए अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपको साइन लैंग्वेज सीखना होगा। साइन लैंग्वेज सीखने के लिए आपको डिप्लोमा डी.एड स्पेशल एजुकेशन इन HI करना होगा, तो आप उसमें जा सकते हैं। और इसी तरह से जो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनको टीच करने के लिए आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन सेरेब्रल पाल्सी कर सकते हैं। अगर ऑटिस्टिक बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ASD आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 12वीं के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा है। और इसके साथ ही आप डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आप कर सकते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं जिन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से हम ये कोर्सेज कर सकते हैं और अपने अपने स्टेट में अपने नियर बाई कोर्सेज करेंगे। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। ये RCI की वेबसाइट है, आप ये देख पा रहे हो कि वेबसाइट का टॉप पे लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आप ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है REHABCOUNCIL.NIC.in। आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो वेबसाइट आएंगे। इसके आइकन है, होम पेज है, काउंसिल ऑब्जेक्टिव है, ट्रेनिंग कोर्सेज है, CRE है। इंस्टीट्यूशंस पे हम जाएंगे तो यहाँ पर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। अप्रूव्ड में हम रेगुलर पे जाएंगे, रेगुलर पे आप क्लिक कीजिए। जब हम रेगुलर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आती है जो अभी अपडेट की है 4/6/2020 को, 4 जून 2020 को RCI ने इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी हुई है। ये स्टेट के मुताबिक इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जिसमें D.ED के विभिन्न कोर्सेज बताए गए हैं। आपने वही इंस्टीट्यूट से करना है जहां पर ये लिखा हो कि उस इंस्टीट्यूट में 2019-20 सेशन जो हमारा होगा 20-21 में एफिलिएशन है। जैसे इस इंस्टीट्यूट में दे रखा है 2019-20 से 23-24 तक या 25 इनटेक के साथ एडमिशन ले सकते हैं, तो आपने उन्हीं में देखना है, एक बार कंफर्म कर लेना है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो। तो ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश की लिस्ट दी हुई है इंस्टीट्यूशन की कि आप ये आंध्र प्रदेश में इन जगहों पर आप एडमिशन ले सकते हो D.ED स्पेशल एजुकेशन में। अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज हैं, जैसे इसमें हम
इंस्टीट्यूट हेलन केलर कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई में ये कोर्स कराता है। और इसी में अगर हम देखें तो ये प्रगति क्रिश्चियन चैरिटीज़ कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन है डीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि पहले इसका नाम था मेंटल रिटार्डेशन में कोर्स करवा रहा है। अगर उमा एजुकेशन और सोसाइटी टेक्निकल सोसाइटी की बात करें तो ये डिप्लोमा 2 कोर्सेज करवा रहा है, डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डीएड स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंड, इसमें ये अपना कोर्सेज करा रहा है। तो ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब भी हम स्टेट वाइज जिसमें भी हम देखें तो उसमें पूरे के पूरे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये हमारी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, उसके बाद अगर हम जाते हैं तो बिहार के इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं कि कौन कौन से बिहार के हैं इंस्टीट्यूशन या जहाँ पर हम डिप्लोमा, इसमें बिल्कुल मेंशन है कि प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का भी नाम लिखा है, सरकारी में जाना चाहते हैं तो सरकारी, और बिल्कुल ईमेल और टेलीफोन नंबर सब दिया है। आपको कोई भी क्यूरी करनी है जो आपके घर के पास आप उनसे क्यूरी कर सकते हैं। अब बिहार के बाद चंडीगढ़ के भी कोर्सेज स्टेट के दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है कि कितने छत्तीसगढ़ के इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये बीपीओ का कोर्स कराता है। ये द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, ये भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट में 1 ईयर का एक प्रोग्राम है, अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो ये भी इस प्रकार से करवाता है। तो ये दिल्ली के हम इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान रहे थे। और धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये लिस्ट हमारी दिल्ली से आगे स्टेट वाइज आते आते गुजरात के कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हैं। गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि ये सब इंस्टीट्यूशन आप इस लिस्ट में फाइंड आउट करके देख पाएंगे। कुछ गवर्नमेंट है, हरियाणा के अपने इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जो डिप्लोमा सब प्रकार के डिसेबिलिटी में सीपी, एचआई, एलडी इन सब में ये डिप्लोमा करा रहे हैं। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक आप काउंसलिंग करके आप इनके बारे में जानकारी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में हम टोटल देखें पूरे इंडिया के अंदर, धीरे धीरे अगर हम एंड पे जाते हैं तो पूरे स्टेट को कवर करती है ये जो हमारे 36 स्टेट्स हैं। उन सभी स्टेट्स को इसमें पूरी तरह से किया गया है, चाहे वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है। और इन टोटल इंस्टीट्यूशंस की जो संख्या है ये हम आखिर में अंत पेज पे आगे 642 है। ये वेस्ट बंगाल का लास्ट इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है जिसमें द न्यू मिशन ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन है। इस कोर्स में जो एडमिशन की सीटें होती हैं वो 25 होती हैं और जो आरसीआई के द्वारा फीस बताई गई है 40,000 प्राइवेट में होती है और गवर्नमेंट में कम होती है। किसी जगह पे 12,000, किसी जगह 15, कहीं पर 20,000, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। और इस प्रकार इसके साथ साथ एग्जामिनेशन फीस होती हैं जो पेपर वाइज है। आप बहुत ही कम पैसों में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और 2 साल का ये कोर्स है। तो 2 वर्ष कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप जल्दी से इस फील्ड में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस फील्ड में आइए। और अभी जून इसके फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद ही आरसीआई की वेबसाइट को आप अगर यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया होता है कि जो एडमिशन का प्रोसेस होगा तो वो पूरा आप प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि उस प्रोसेस पे आप जाइए। और आरसीआई की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको पता लग जाएगा। इंस्टीट्यूशंस में आप जाना है तो यहाँ पर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन रेगुलर मोड में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि आपने एडमिशन लेना। और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे AIOT है क्या और उसकी तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो के माध्यम से आप स्पेशल एजुकेशन में 10+2 पास करने के बाद कैसे कोर्सेज करने हैं आप जा सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपको अनुभव होगा कि वाकई स्पेशल एजुकेशन में अगर कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है तो बहुत संभावनाएं हैं, न केवल इंडिया में अपितु इंडिया से बाहर भी हम अपने करियर को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगे
तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे सीरीज़ में हम बताएंगे कि तैयारी करें किस प्रकार से इस डिप्लोमा को करें, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कैसा है और इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो किस प्रकार से है, क्या हम स्पेशल एजुकेशन करने के बाद हम जनरल टीचर भी बन सकते हैं और कौन कौन से स्टेज में करियर की संभावनाएं हैं, वो हम अगले विषय में बात करेंगे। आप सभी देखते रहिए। नमस्कार।